वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अगली लेक्चर की, जो कि एक इसका मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। और 2 और 3 और 1 मैंने डाल चुका था हमारे चैनल पे, तो जाके देख सकते हो। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की, ठीक है। और बाकी ट्रांसपोज वगैरह सब कुछ इंट्रोडक्शन मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ओके। तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़, इसकी एक कंडीशन होती है क्या। पहली तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड है। पहली चीज़, इफ़ क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में वैलिड है, ये तो मैंने बता दिया। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है बी मल्टी ए के, ठीक है, और फिर वो भी इक्वल आता है आई के, तो ये पहली चीज़ आप लोग को सच मतलब ये कंडीशन ज़रूरी है। तब जाके आप बोल सकते हो कि क्या बी जो है उसका कौन इन्वर्स है, ए, ठीक है। मतलब बी जो है वो इन्वर्स हो गया ए का, जिसको डोनेट करेंगे अपन लोग इस प्रकार से, इसमें, ठीक है। क्या कहा मैंने फिर से, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है किसी में इन्वर्स पता लगाने के लिए, ओके। और फिर उसके बाद आप इसमें जो बी होगा, जो मतलब होगा, उसको आप बोलोगे कि वो इन्वर्स है किसका, ए का, और उसको डोनेट करोगे इस पे का, ओके। ओके, नाउ अब देख सकते हो आप लोग एक एग्जांपल देखो। जैसे कि ये कोई मतलब ये कोई एक मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ओके। इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया आप लोग ने, ठीक है, तो ये आई आ रहा, मतलब पहली कंडीशन हो गई ए बी, ठीक है। आपने जब बी ए निकाला तो वो भी हो गई। जब फिर आप देखो क्या बोल सकते हो, जो बी है वो ए का मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे लिखा है एस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। वी जो है वो ए का क्या है, इन्वर्स है। बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, ओके। इन द अदर वर्ड ऑल्सो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी जो है वो वी का क्या है, ए इन्वर्स है। बी का क्या है, वी किसके इक्वल है, ए के इन्वर्स के, एंड ए इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। देखो, ऐसे थ्योरम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हालांकि मैं समझ सकता हूँ, आप लोग क्वेश्चन से समझिए, ओके। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो देखो, इसमें से इन दोनों का कुछ काम नहीं है, आप लोग के ये दो क्वेश्चन है। अब आप लोग को समझना जरूरी है क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेशन लगाना मैट्रिक्स में और सॉल्व करना कि कैसे इन्वर्स आप लोग निकालोगे, मतलब यही सब है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका यूज़ होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑपरेशन अपनी शॉर्ट फॉर्म में, राइट, ऑपरेशंस, ओके। तो फिर देखते हैं, इसमें कुछ शर्त होती हैं जो कि आप लोग को रूल याद करने हैं। पहली चीज़, ठीक है, तो पहले रूल ही डायरेक्ट पढ़ लो आप लोग। देखो, जो सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं कौन कौन से, पहली चीज़ देखो, ये रॉ है, रॉ, ठीक है, रॉ। और आई और जे से आप लोग वो बताओगे कि आई और जे से मतलब कि पहली रॉ है, दूसरी और तीसरी, राइट। ये इस तरह से आप लोग बता दोगे। आई और जे अगर यूज करते हो तो पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। ना देखो आप लोग, जैसे रॉ 1 है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि R1 I1, मतलब आई की जगह पे अगर आप लोग कुछ भी 1 लिखते हो तो रॉ 1 को चेंज कर रहे हैं किसके साथ, रॉ 2 के साथ, मतलब 2 के साथ। यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा जी, यानी कुछ और, तो रॉ 1 को चेंज कर रहे हैं रॉ 2 के साथ, ऐसा है, ठीक है। मतलब कि R1 RI को रॉ जो आई वाली उसको चेंज कर रहे हैं RG के साथ, ये लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, आप लोग देखो कि अगली में क्या है, रॉ आई को चेंज करके लिखते हैं कैसे, और उसमें के मतलब किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर R1 नहीं होना चाहिए, क्या R1 को ऐसे लिखते हैं कि के का मल्टीप्लाई कर दो R1 के साथ, ओके। दूसरा रूल ये लगा सकते हो, बट के क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, अगर किसी को एडिशन करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोग ऐसा समझो कि R1 को कैसे लिख रहा है, R1 तो लिख रहे प्लस कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको माइनस करना है तो माइनस का नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस करना है तो प्लस का, और RJ मतलब कि कोई दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसको उसके साथ जोड़ के आप वो वाला लिख दोगे, ओके। सिमिलरली ऐसे आप लगा सकते हो किसके कॉलम में भी, सेम रूल, ओके। नाउ अब आप इसके द्वारा कैसे इन्वर्स निकालोगे, तो इसमें आप लोग को पहली चीज़ क्या है, देखिए, आप लोग के इन्वर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप लोग डिटर्मिनेंट में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी तो आप लोग को मेथड के जरिए ही सीखना है। जैसे अगर पेपर में आ गया कि कैसा क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, तो आपको एलिमेंट्री मेथड लगाना होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नाउ लेकिन और बाकी अगर नहीं आता है तो आप लोग डिटरमिनेंट से निकालें इन्वर्स, तो बहुत आसान पड़ेगा आप लोग के लिए, क्योंकि ऐसे में बहुत लेंदी जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही में देखो, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये लेट कर लेना है, ए इज इक्वल टू आई है ना, ठीक है। फिर क्या करना पड़ता है कि जो इस साइड रहता है, मतलब ये इक्वल वाला, ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। इस वाले को जो इक्वल में रहता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के आपको, और यहाँ पे कुछ मतलब आई जो है वो कुछ बदल जाता है, मतलब कोई मैट्रिक्स में जो आई बन जाता है वही होता है इन्वर्स, ठीक है, हमारा क्या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो इसमें मत जाना। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग, मैंने ऑपरेशन बता दिया आप लोग को हर चीज़, उसी को चेंज करने के लिए ऑपरेशन बताए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिखा वाई यूजिंग दिस, तो ए लिखा था, ये ए लिखा ये वाला, अब खाली इसको नहीं लिखना बार बार आपको, और आई लिख देना। ओके नाउ देख सकते हो आप लोग, अब ये आ गया। अब आपको ऐसा क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो चेंज करते रहो कुछ भी। पहले यहाँ पे 2 लाओ, आप लोग यहाँ पे 2 कैसे लाओगे, तो आपने क्या लिखा देखो, पहले आप लोग कर रहे हैं ऑपरेशन लगा रहे, फ्रॉम ऑपरेशन क्या R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर ले, मतलब रॉ 1 है जो रॉ 1 को इसके साथ एक्सचेंज करना, मतलब इस वाली को उठाया पूरा इसकी जगह पे लिख दिया। ओके तो देखो इसको उठाया इसकी जगह पे लिख गया, ये लिख गया, और इसको इस वाले को उठाया तो इसकी जगह पे लिख गया। ओके सेम चीज़ ऊपर बोथ साइड होगा, रूल आप लोग को पता है, दोनों साइड को, इसको भी उठाओगे सेम नीचे आएगा, ये इसको उठाओगे ऊपर आएगा ना, पहला ऑपरेशन ना। दूसरा रूल आपने क्या करा कि दूसरा लगाया रॉ 2 को, आप लोग कैसे लिख रहे हैं, रॉ 2 तो कर रहे हो उसमें माइनस कर रहे हैं किसको, 2 मल्टीप्लाई R1 को। ओके नाउ ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो क्या है R2 में क्या कर रहे हैं आप लोग, R2 में माइनस कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो ये रहा। ओके और 5 है, ये देखो 5 रॉ 2 है, रॉ 2 मतलब 5 की 5 लिख दी, और R1 का 2 का मल्टीप्लाई का माइनस किसका कर रहे हैं 2 R1 का, 2 लिखा ये लिखा 2, और R1 क्या है अपना 3, तो ये रहा। तो बोथ साइड करेंगे सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, और सॉल्व करके जब ये आएगा तो आपका ये कुछ आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक देख सकते हो ये रहा। नाउ आप लोग को अभी फिर से देखो ये बना लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ पे और 0 बनाना है आपको, तो इसके लिए फिर ऑपरेशन लगाया कि आपने R2 को -1 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहा है, और ठीक है, और R2 लिख रहा है, ठीक है ना। सो जैसे ही आपने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, R2 में, जैसे R2 ये रहा, और इसको इसमें -1 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग क्या क्या हुआ है, ये लिखा R2, रुक जा कुछ गड़बड़ होती हुई, रुक जा एक सेकंड, ये नहीं है, ये इसका रूल है, इस वाले का रूल ये रहा, इस वाले का रूल ये है, सॉरी, ठीक है, मतलब इस वाले का रूल ये है, तो इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो R2 में -1 का मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो देखो इसमें -1 का करोगे तो 0 आएगा, इसमें करोगे माइनस ओनली +1 आ जाए, इसमें करोगे -1, इसमें करोगे 2 आया। ओके नाउ अब ये वाला इसका हो गया ना। अभी देखो इस वाले में, अब इसमें कौन सा रूल लगाया ये, मतलब जिससे ये आया, तो ये रही वो लाइन, सेम चीज़ ऐसे ही लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो फ्रॉम ऑपरेशन फिर लगाया इसने, ऐसे ही लिखना है कि बाय ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशन क्या R1 को चेंज करके लिख रहा है, R1 -3 का मल्टीप्लाई कर रहा है R2 के साथ। ओके तो R2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया R2 के साथ, तो क्या हो रहा, नहीं ये रहा, आप लोग का देख सकते हो R2 के साथ ये, हाँ देखो इसके साथ करा 3 का मल्टीप्लाई ये रहा, इसके साथ करा 3 का मल्टीप्लाई ये रहा। ओके राइट, और इसके साथ देख लो आप लोग, ये -1 के साथ करा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 के साथ करा है -3 का, तो ये रहा। ओके नाउ अब क्या था, R1 के साथ जो मल्टीप्लाई कर उसको माइनस करना है R1 के साथ, तो 1 से माइनस कर दिया, देखो 1 से माइनस कर दिया, यहाँ पे यहाँ से ये 3 में इसको माइनस कर दिया, और 0 को इसके साथ माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, और 1 से ये इसको कर दिया। ओके तो ऊपर वाली लाइन आ गई दोनों साइड, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हो तो यहाँ से मतलब सॉल्व करने से आप लोग का क्या 1 0 0 1 इस साइड तो आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आ गई और ये कुछ आ गया, तो ना अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये जो है ये होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है ये, ठीक है। ये हो गया, देखो मतलब थोड़ी सा ये कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार तरीका हो रहता है, क्योंकि इस साइड आप लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग के पास न्यू तरीके हैं जो डिटरमिनेंट में सिखाया जाता है, बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाता है एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके ठीक है, ये हो गया, ये तो चलो ठीक है, 2 वाला बच्चों निकाल ही लेगा, लेकिन 3 वाले में आप लोग देखोगे भाई साहब बहुत ज़्यादा बेकार है। देखो मैं 3 वाले का एक एग्जाम्पल दिखा रहा, और ये मेथड जब लगाना जब अगर लिख के आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, ये इस प्रकार से, जैसे 3 वाला मैं दिखा रहा, बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा 3 वाला। तो देखो यहाँ पे 3 वाला नहीं है, यहाँ पे भी देखो 3 वाले नहीं है, 2 वाले हैं, ये आ गया देखो 3 वाले। देखो अब देख सकते हो आप लोग, देखो ये यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकालो, देख सकते हो आप कितना लेंथी सॉल्यूशन जा रहा है इसका। देखो ये देख सकते हो आप लोग कितना लेंथी सॉल्यूशन है भाई साहब, भयंकर। देखो ये चल ही जा रहा है, देखो इस पेज में पूरा ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, ये देखो इधर तक सॉल्व है, मतलब आप लोग समझ रहे कि बहुत ज़्यादा रहता है,
ठीक है, तो इसको छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, आप लोग सीख लो कैसे निकालते हैं। बाई चांस अगर आता है तो आप लोग को करना पड़ेगा, वरना अगर और में आएगा तो आप लोग और को प्रेफर करना। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन आए, ठीक है, पेपर में, तो इसके और में कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो इसको प्रेफर करना, इसको मत करना। अगर 2x2 ऑर्डर का है तो इसको करना, वरना 3 का ऑर्डर का है तो मत करना। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की ओर जो आप लोग के काम के हैं, ठीक है, वो मैं दिखा रहा अभी डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन्वर्टिबल मैंने सिखाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग को सारी याद कर लेनी अच्छे से। अब डिटर्मिनेंट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं और दिखा रहा हूँ। ओके, चलो, अब जैसा कि आप लोग को पता है कि आपने अगर मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने स्टोरी प्रॉब्लम छोड़ दी थी। आई थिंक 3.3 में है या 2 में है, तो देखना जाकर लास्ट में, तो वो मैं अब कवर करवा रहा हूँ। ओके, देखो, इसमें पहले ही मैंने, देखो, मैट्रिक्स शुरू करने से पहले मैंने बताया था आप लोग को मैट्रिक्स क्या है। एक डेटा शो करने का, मतलब डेटा शो करने का तरीका, राइट, ठीक है। क्या बताया था, जैसे किसी ने 5 रुपए के 5 पेन लिए तो उस हिसाब से डेटा शो करने का तरीका है। तो आज वही चीज़ है, देख लो इसमें भी क्या पूछा, देखो क्या पूछा, ठीक है। इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हेड अ पब्लिक रिलेशन फिल्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन द 3 वे, टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर। द कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट इन पैसे में दी गई है। ओके, जो गिवन मैट्रिक्स कॉस्ट पर कॉस्ट AS, देखो ये दी गई है उनकी पैसे, ठीक है, टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर की। ओके, ये पैसे। ओके, नाउ द नंबर ऑफ द कांस्टेंट contact of each type made in the 2 cities, right, X and Y is given in the matrix way। देखो 2 cities हैं, एक X में दी गई है ये रही, और Y में कुछ ऐसी दी गई है, हैं। ओके, नाउ अब क्या पूछा, फाइंड द टोटल अमाउंट। अब किसी टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज X एंड Y। देखो आपसे टोटल मतलब टोटल पूछा, टोटल अमाउंट कितनी होगी। देखो अगर एक ग्रुप की मतलब इतना है, राइट, मतलब टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर जो है वो इतने हैं, राइट, और वो पैसे दिए गए हैं उसके इतने, ठीक है। और टोटल मतलब ये क्या है, टोटल कांस्टेंट कांटेक्ट क्या, मतलब कांटेक्ट कितने हैं, ये इतने दिए, एक में इतने दिए गए हैं, दूसरे ग्रुप में इतने। अब आपको हर एक का निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो इन दोनों ने का क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, तो इस टाइप से, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट हुआ, तो ये आंसर आया, ठीक है। तो ये मेन आंसर आ गया, क्या है, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द बोथ सिटीज़ आर इतनी, देखो 3,40,000 पैसे एंड दूसरी सिटी में कितने हुए, वो हुई 7,20,000 पैसे। ओके, ये यहाँ से आप लोग के आंसर आ चुके हैं। अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इसमें रुपीज़ में, तो आपको पता है किससे डिवाइड करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये NCERT का क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद है, आई थिंक इसमें ये हटाओ, ये हाँ ये वाला भी देख लो, वरना इसमें लेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़े होंगे किसमें, हमारे चैप्टर नहीं, मतलब जो आप लोग 10th में पढ़ी होगी, और आई थिंक 9th में, वहीं पे थे ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस क्या क्या होता है। तो देखो, अ ट्रस्ट फंड हैज़ रुपीज़ कितना 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, 2 प्रकार का कोई बनाया है, इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग। फर्स्ट बॉन्ड में क्या है, पे कर रहा 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड सेकेंड में कर रहा 7% इन्वेस्ट कर रहा पर ईयर। ओके, ठीक है। यूजिंग, देखो यहाँ पे लिख के भी आएगा, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज़ इतने अमंग द 2 ग्रुप्स ऑफ द बॉन्ड। इसको ऐसे डिवाइड करो कि इफ़ द ट्रस्टेड फंड मस्ट भी एंड एनुअल टोटल इंटरेस्ट क्या है, हर बार एक बार इतना और दूसरी बार इतना है, राइट। तो इसमें आप लोग को लेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट। तो क्या है, जैसे कि आपने चलो एक बार लेट करोगे, क्या करोगे, लेट रुपीज़ इन इन्वेस्टेड ऑन द फर्स्ट बॉन्ड में इतने रुपीज़ थे दिए आपने, राइट। पहले आप इसको 2 तरीके से तोड़ना था आप लोग को, ठीक है। तो आपने पहले लेट कर लिया, चलो एक में आपने x तोड़ा, तो दूसरे में कितना तोड़ोगे आप लोग, 30,000 में से x को माइनस कर दो, तो दूसरा निकला है। कैसे, जैसे अगर आपको 5 है तो एक में से अगर आप 1 निकालते हो तो दूसरे पास कितना होगा, 4। तो वही सेम चीज़ उन्होंने लिखी है कि 5 में से 1 घटाए तो दूसरी चीज़ क्या आई, 4 आई, राइट। ये आया, तो ये लिख लिया आपने, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन के भरोसे चलोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो अब आपको यहाँ पे क्या था, ये हाँ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और यहाँ पे 7 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 5 को डिवाइड कर दिया 100 से, 7 को डिवाइड कर दिया 100। एक मैट्रिक्स ये बन गई, यहाँ से दूसरी मैट्रिक्स बन गई कि x, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में मत समझना, ये दूर दूर हैं, थोड़ी सा जो है ब्रैकेट कम पड़ गया। पहला एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ ओनली x है, दूसरा एलिमेंट हमारा
30,000 माइनस एक्स। ओके, इसमें और इक्वल में कितना चाहिए था अपन को पहली बार में 18,000, तो इक्वल में अन्य 18,000 लिख दिया, राइट। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू एक बार ये आएगी। ओके ना, जैसी एक्स की वैल्यू आएगी तो आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके ये निकाल लाओगे। सेम चीज़ ऐसी रूल दूसरे वाले के लिए करना है। इक्वल में सिर्फ 2000 है, 1800 लिखा आप लोग ने, उसको बस 2000 से चेंज कर देना और ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया ना। अब तीसरी चीज़ और देख लो, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रहा। द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल, ओके, हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स। ओके, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है। मतलब दर्जन तो समझते हो, 1 दर्जन में कितना होता है, 12। ठीक है, 1 दर्जन में कितने 12 होते हैं हर चीज़ इतना, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। ओके, देयर सेलिंग प्राइस आर, और उनकी जो सेलिंग प्राइस है हर एक बुक के 80 है किसके, केमिस्ट्री वाले के, 60 है किसके, फिजिक्स के, एंड 40 हैं किसके, इकोनॉमिक्स के। ईच, देखो ईच लिखा हुआ है कि हर एक के रिस्पेक्टिवली डाला, मतलब एक एक के बता दिया हमने। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल बी रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग द मैट्रिक एल्जेब्रा। उन्होंने कहा मैट्रिक्स के जरिए निकालना आपको और टोटल अमाउंट बतानी है। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई से ही, देखो आप लोग को अगर दिया जाता है मैट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई में ही आएगी मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्टोरी आएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगी कि आप लोग मल्टीप्लाई ही करें। ओके, ठीक है, पहली आपने मैट्रिक्स बनाई तो कौन से ना कि 10 से, 8 से और 10 से। ठीक है, ये लिखोगे, बट दर्जन में दिए गए तो इनको एक उनकी फिक्स वैल्यू लानी पड़ेगी। दर्जन में दी फिक्स वैल्यू ला, 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये रहा उनकी एक एग्जैक्ट मैट्रिक्स बन गई। एक तो मतलब नंबर्स की एक मैट्रिक्स बन गई, कौन सी, 120, 96, 120। ओके, एक दूसरी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी आपको, कौन सी की, रुपीज़ की, जैसे 80, 60, 40। इनकी दूसरी मैट्रिक्स होंगे, एक बार रॉ में बनाओगे आप लोग, एक बार कॉलम में, जिससे आप लोग का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सके। ठीक है, जैसे ही आपने बनाया इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो यहाँ से टोटल आगे शॉप की गया अमाउंट। ओके नाउ, अब यहाँ से मैंने बता दिया, कुछ आप लोग देखो टिक द करेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं बता रहा, ये इनमें से ये आएंगे पेपर में अगर आएंगे तो देखो पहला चीज़ ये वाला क्वेश्चन है, ये 2 टिक द करेक्ट है, ये याद कर लेना, इसका आंसर 512 ही है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी देख लो। ठीक है, तीसरा आप लोग एनसीईआरटी के हैं ये दोनों आप लोग के। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2 × n। ओके, देखो यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं साइड में, कौन सा, सेकंड वाले का क्या है, सी, सेकंड का सी है। देखो ये बताओ कैसे सी आया, देखो क्या लिखा हुआ, ये एक मैट्रिक्स है जो कि मैंने बताया था आप लोग को। इसको जनरली मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, जब m × इक्वल होता है n के, तभी वो एक क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, रॉ और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, ठीक है, अगली चीज़ है ये हो गया, ये सारे याद कर लेने आप लोग को, इसमें अगर इस टाइप से दिखाई दे। ठीक है, और कहाँ से चलते हैं, देखो ये आप लोग को सॉल्व भी करना आना चाहिए। देखो ए बी आर द फिक्स मैट्रिक्स, देख लो अच्छे से, ए बी आर द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज आ। देखो ए और बी जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको उसमें से ये बताना, ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें से लेट करना पड़ेगा आप लोग को। लेट समझ रहे आप लोग को, लेट करना पड़ेगा कि कोई एक मैट्रिक्स मान लो, एक कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लो, वरना आप लोग ट्रांसपोज लेके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज निकालना, इन दोनों का होल करके वाई लिखना कुछ। ठीक है, जैसा मैंने पीछे बताया था सॉल्व करने से, तो वैसा भी एक तरीका है। ठीक है, तो वैसा हो जाएगा ये ना। और यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप लोग से ए की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, ए की वैल्यू इसमें पूछ लेगा, ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक कंडीशन दी जाएगी, तब ये वाले पहले आप ए रखोगे, ए का ट्रांसपोज निकालो, आई के बराबर करोगे, तब इसको सॉल्व करके लाओगे तो आप लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ठीक है, ये सारे देख लेना, सारे के सारे। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स का आई थिंक ख़त्म हो चुका है, और डिटरमिनेंट शुरू करेंगे हम लोग हमारा अगले लेक्चर में। ओके, तो जब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग को सबसे पहले हमारी वीडियोस मिले। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे PDF वगैरह और बाकी डाउट्स हर चीज़ सॉल्व होंगे आप लोग को। आप लोग क्वेश्चन करो, कमेंट पे पूछो कोई भी डाउट, तो मैं बताऊँ तुरंत ही। ओके, मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, बाय।